प्रिय छात्राओं, नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु भारद्वाज, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, जीडी महिला महाविद्यालय अलवर, आज आपकी एमए उत्तरार्ध की क्लास में आधुनिक काव्य के अंतर्गत आज हम फिर से कामायनी के ईड़ा सर्ग से संदर्भित एक पद की व्याख्या यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने अपने पिछले व्याख्यानों में श्रद्धा सर्ग से कुछ व्याख्याएं कर ली थी, तो आज उसी कड़ी में ईड़ा सर्ग से निम्न पंक्तियों की व्याख्या पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उस पद को देख लेते हैं। ईड़ा सर्ग में निम्न पंक्तियां हैं जो आज हमारी व्याख्या जिन पर आधारित है। किस गहन गुहा से अति अधीर झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर, ले साथ विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल क्षिति और नीर, भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन, निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता, संघर्ष कर रहा सा तब सबसे विराग सब पर ममता, अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर, किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। कामायनी की कथा से हम पिछली व्याख्याओं में परिचित हो ही चुके हैं कि देव जाति के विनाश के समय जो प्रलय का दृश्य उपस्थित हुआ था, जिसमें देव जाति से शेष रहे अंतिम देव यानी अंतिम अवशेष मनु पूरी पृथ्वी पर एकाकी थे। ऐसे में उनकी भेंट भटकते भटकते श्रद्धा से होती है और श्रद्धा से एकाकी मनु अपने जीवन के कष्ट, जीवन के अभाव और दुख की चर्चा करते हैं और श्रद्धा से उन्हें जीवन को आगे आशा से परिपूर्ण होकर के जीवन जीने की एक प्रकार से समर्थन और संबल मिलता है। एकाकी मनु श्रद्धा के साथ जीवन के प्रति उत्साहित होते हैं और उसके साथ एक प्रकार से वैवाहिक बंधन में भी बंध जाते हैं श्रद्धा के द्वारा प्रस्ताव रखे जाने पर, और मनु का जीवन बहुत सुंदर तरीके से आगे की ओर बढ़ने लगता है। जीवन के प्रति वो आशावान और आश्वस्त भी हो जाते हैं। लेकिन आगे जैसे कि मनुष्य के जीवन में इस प्रकार का वैचारिक परिवर्तन आता है, तो मनु श्रद्धा के साथ रहते रहते विरक्ति का अनुभव कर लेते हैं और श्रद्धा जब एक प्रकार से अपनी वैवाहिक जीवन की परिणति की ओर पहुंच रही है, उसके गर्भ में मनु का अंश पल रहा है, उस प्रकार के परिवर्तनों से मनु श्रद्धा से थोड़ा सा निराश और विरक्ति का अनुभव करने लगते हैं। तो एकाकी होकर मनु के जीवन में फिर से वही भटकाव और वही अस्थिरता और वही चंचलता फिर से स्थान पाने लगती है। तो इस प्रकार की मनस्थिति में, इस प्रकार की मनोदशा में मनु को किस प्रकार का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त हो रहा है, जिस पर कि वो बहुत ही संशय से भी ग्रस्त हैं और कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो ये व्याख्या उसी पर आधारित है। अब हम इस व्याख्या के सबसे पहले तो हम उसके प्रसंग के बारे में हमने चर्चा कर ही ली है कि यह जयशंकर प्रसाद कृत कालजयी कृति कामायनी से ये पंक्तियाँ ली गई हैं और कामायनी के ईड़ा सर्ग से उद्धृत की गई हैं। प्रलय काल में शेष रहे मनु जो श्रद्धा के साथ जीवन यापन कर रहे थे, फिर किस प्रकार का परिवर्तन उनके जीवन में आता है, उस पर ये व्याख्या केंद्रित है। स्वयं मनु
अपने से ही प्रश्न कर रहे हैं कि ये किस प्रकार का परिवर्तन और किस प्रकार का एहसास उन्हें अपने जीवन में फिर से होने लगा है। जो स्थायी तो कुछ समय के लिए आया था, वह क्यों कर फिर से डगमगाने लगा है। उनके मन और मस्तिष्क में उठ रहे सैकड़ों सैकड़ों जो विचार हैं, वो किस प्रकार का अनुभव देते हैं उन्हें। किस गहन गुहा से अति अधीर उन्हें लगता है, जैसे किसी बहुत ही गहरी गुफा से अधीर कर देने वाली वायु जैसे बहुत अधिक दबाव के कारण निस्सृत होती है, उसी प्रकार का एहसास मनु को होता है। झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर। एक बड़े तेज वेग वाले वायु समूह के समान मानो मनु का जीवन भी विकलता से आपूरित होकर के, दिशाहीन होकर के, किसी भी तरफ भयंकर दबाव के साथ फूट पड़ना चाहता है। मनु अपने भटकते जीवन की तुलना यहाँ झंझावात से करते हैं और कहते हैं, जैसे भयंकर आंधी का झोंका किसी गहरी गुफा से निकलकर अज्ञात अदृष्ट स्थान की ओर तीव्रता से भटकने की दिशा की ओर बढ़ता है, उसी प्रकार आज मैं स्वयं अपने हृदय में तीव्र वेदना, विक्षोभ और निराशा लिए इधर उधर जैसे भटक रहा हूँ। आगे मनु कहते हैं, जैसे आंधी अपने साथ धूल मिट्टी लिए हुए आती है, जिसमें दृश्यता धूमिल हो जाती है, उसी प्रकार मनु को भी अपने जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य और भविष्य पूरी तरह से धूमिल सा दिखाई पड़ रहा है। आंधी के साथ हम देखते हैं कि जो मूल तत्व हैं सृष्टि के, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, ये सब विक्षुब्ध होकर चारों ओर अपना प्रसार करती हैं। तो वैसा ही अनुभव यहाँ मनु को हो रहा है। मनु स्वयं को भयभीत, एकाकी और डरा हुआ भी अनुभव कर रहे हैं। साथ ही जैसे वह वायु तीव्र आवाज़ और तीव्र प्रदर्शन करते हुए सभी के हृदय में भय व्याप्त कर देता है, कुछ इसी प्रकार की स्थिति यहाँ मनु की हो रही है। ले साथ विकल परमाणु पुंज अनिल अनल क्षिति और नीर, जैसे वह झंझा अपने साथ प्रकृति के सभी उपादानों को लेकर के दिशाहीन होकर के भटकाव की स्थिति पैदा होती है, कुछ उसी प्रकार से मनु भी अनुभव कर रहे हैं और बहुत अधिक भयभीत भी हो रहे हैं। प्राणी कटुता को बांट रहा, क्योंकि मनु का हृदय खुद ही स्थिर नहीं है, उसमें शांति नहीं है, तो चारों ओर वह मानो अपनी निराशा को, कटुता को, द्वेष को ही चारों ओर फैलाता जा रहा है और उससे भी वह बहुत अधिक दीनहीन और दुखी का अनुभव ही कर रहा है। उसे समझ नहीं आता कि अभी जिस निर्माण कार्य में वह लगा था, जिस आशा, जिन सपनों को लेकर के उसने अपना एक नया गेह स्थापित किया था, श्रद्धा के साथ जो संबंध स्थापित किए थे, उसी को मानो विनाश करने पर, तोड़ने पर वह उतारू हो चुका है। भीतर से बेचैन और व्यथित प्राणी जैसे कटुता ही बांटता है, वैसे ही मनु में भी द्वेष है, वैमनस्य है। और मनु कहते हैं, मैं स्वयं अशांत हूँ तो दूसरों को भी अशांति ही बांटूंगा। तो यहाँ मनु फिर से सहानुभूति चाहते हैं, फिर से एक सहारा चाहते हैं, आश्वस्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। जैसे आंधी रेत का महल बनाती है, उसी प्रकार और चारों ओर उजाड़ ही उजाड़ हो जाता है, मनु भी कहीं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते, केवल धूल, बवंडर, अंधेरा और इस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं। ये सब किस कारण से हुआ है? मनु की श्रद्धा के प्रति द्वेष भावना के कारण, अहंकार के कारण, जहाँ वो श्रद्धा के प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। भले ही ऐसा करके वह अपनी सामर्थ्य और क्षमता का प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता, उनका चित्त और भी अस्थिर होता ही चला जाता है।
और वो भीतर ही भीतर स्वयं से ही संघर्ष कर रहे होते हैं। सब पर विराग, सब पर ममता। उन्हें नहीं पता कि वो प्रेम से इस सब को सुलझाएं या आक्रोश से सब कुछ खो देने की स्थिति में आ रहे हैं। उन्हें मैं किसी के प्रति न प्रेम रख रहा हूँ, न ही विराग का भाव रख रहा हूँ। इस परिवर्तन को वो आसानी से समझ नहीं पा रहे। जिस प्रकार लक्ष्य को भेदने के लिए कोई तीर अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो वह कभी भी लक्ष्य भेदन नहीं करता, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी मनु का जीवन आज लक्ष्यहीन हो करके चतुर्दिक भटकने की स्थिति में आ गया है और मनु कुछ भी तय नहीं कर पाते हैं। अस्तित्व चिरंतन धनु से कब यह छूट पड़ा विषम तीर। उनका जो मनुष्य जीवन का अस्तित्व था वही विखंडित हो गया है और लक्ष्यहीन दिशा में छोड़े गए धनुष से बाण के समान वह चारों ओर भटक रहा है, अपने उद्देश्य की तलाश कर रहा है। तो यहाँ मनु का जीवन जो है उसको आंधी का रूपक प्रदान किया है, सांग रूपक अलंकार की योजना है। मनु पूरी तरह पथभ्रष्ट हो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि उनके जीवन की दिशा किस ओर है, उन्हें कहाँ जाना है या उनका प्राप्य और लक्ष्य क्या है। कभी वो किसी दिशा में दौड़ते हैं, कभी किसी दिशा में दौड़ते हैं। यहाँ ये भी संकेत किया है कि जब मनुष्य आश्रयविहीन होता है, अपने साथी से बिछुड़ता है, तो वो इसी प्रकार की विफलता का, इसी प्रकार की निराशा का अनुभव करता है। एकाकी मनुष्य दुखी और बेचैन रहता है और चारों ओर उसे अपने विरुद्ध वातावरण बना हुआ सा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ मनु के मन की इस अस्थिरता, व्याकुलता इन पंक्तियों में देखते ही बन रही है। जैसे आंधी रेत का महल बनाती है, आंधी धूल को उड़ाती है और हवा में एक काल्पनिक सा, अस्थिर सा, जिसका जो कुछ समय भी टिक नहीं पाता है, बस काल्पनिक महल बनाती है। वह जरा देर में धूल नीचे गिर जाती है। उसी प्रकार जो मनु के जीवन में अभी तक हुआ था, मानो वह एकाएक भावनाओं की आंधी में उसने पहले तो श्रद्धा के साथ गृहस्थी का निर्माण किया और फिर अपनी नासमझी, अपने भीतर के खालीपन और अपने ऊपर विश्वास न होने के कारण उसका विनाश भी कर दिया, जिस पर उसे पश्चाताप भी है। लेकिन वो सहज ही अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, बल्कि श्रद्धा से बहुत दूर चले जाना चाहता है। अपने दायित्व को भी अनुभव नहीं करता कि श्रद्धा के प्रति उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। वह श्रद्धा जो उसके जीवन को संवारने का प्रयास करती है और उसे इतनी अनुपम भेंट देने वाली है, जो उसके अंश को अपने भीतर निर्माण कर रही है। मानव जीवन झंझावात के समान मनु को इस समय प्रतीत हो रहा है। ये भी एक संकेत है कि वह जितना दूर श्रद्धा से जाएगा उतना ही अपने लक्ष्य से भटकता चला जाएगा और जितना वह भटकेगा उतना ही कष्ट भी पाएगा। यदि अपने मन को संयत करके, प्रेम को पूरी तरह से मजबूती से अनुभव करके यदि वह एक स्थान पर भाव से युक्त होकर सोचता है, तो उसके मस्तिष्क की, उसके हृदय की सारी विचलन और सारी बेचैनी से उसे मुक्ति मिल सकती है। जीवन की लक्ष्यहीनता, भयंकरता, कटुता, विषमता, दुरूहता, ये सब उसी के द्वारा पैदा की गई है। यदि चाहे तो वह उनसे मुक्त भी हो सकता है, लेकिन अभी मुक्ति नहीं बल्कि और अधिक बिखराव मनु के जीवन में आने वाला है। उसकी भेंट ईड़ा से होने वाली है, जो उसको क्षणिक आनंद देगी, लेकिन अंततः वह उसके भटकाव को ही बढ़ा देगी। तो यहाँ जीवन को विक्षुब्ध महासमीर के रूप में चित्रित किया गया है। झंझा प्रवाह सा में उपमा अलंकार है। झंझा के समान उसका जीवन कभी एक दिशा की ओर बढ़ता है, कभी दूसरी दिशा की ओर भटकने की स्थिति में बढ़ने लगता है और
दृश्यता धूमिल होती चली जाती है। जितनी धूमिल होती है उतना ही वह गलत दिशा में बढ़ता चला जाता है। चिरंतन धनु में रूपक अलंकार है, विषम तीर में रूप का अतिशयोक्ति है। भाषा की दृष्टि से देखें तो यहाँ छायावादी भाषा शिल्प है, लाक्षणिक पदावली का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया है और जिसके मस्तिष्क में विचारों का आलोड़न विलोड़न है, इस प्रकार के मनुष्य की मनस्थिति और मनोदशा का यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं। तो इन पंक्तियों के साथ हम अपनी व्याख्या को यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं और अपने आगामी व्याख्यान में हम अगली व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ